मेरा नाम है राहुल। फौजी वेल जर्नी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय सेना में एक अग्निवीर हूँ और पिछले करीब 18 महीने से मैं म्यूचुअल फंड में लगातार स्टेप बाय स्टेप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरते हुए मार्केट में हम लमसम कैसे करें, हमारी लमसम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ ही में हम बात करेंगे कि मैंने गिरते हुए मार्केट में कितना लमसम किया, कैसे किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि एक सिंपल चीज़ है और यही भी समझाना चाहता हूँ कि मार्केट क्रैश के दौरान लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है तब सारे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड आपको सस्ते दाम में मिलते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि किसी सेल में चीज़ें सस्ती मिलती है, वैसे ही मार्केट क्रैश में इन्वेस्टमेंट और जो म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी आपको सस्ती मिलती है। और अगर आप उस समय इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर लमसम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि लोग उसी समय डर जाते हैं, पैनिक करते हैं और उस टाइम पे अपना लमसम नहीं डालते हैं, और अगर डालते भी तो एक साथ अपना सारा पैसा डाल देते हैं। तो मार्केट क्रैश के दौरान मैं आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जब भी क्रैश होता है उस दौरान में गलती से भी अपनी एसआईपी बंद नहीं करें, और जो भी आपके पास एडिशनल पैसा बचा हुआ है जिसे आप मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसे कैसे निवेश करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो पैसा है उसे आप 10 से 15 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास 15,000 है, तो आप उसे 15 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे जैसे मार्केट गिरता है आप अपने लमसम का एक टुकड़ा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह लमसम टुकड़ों में लमसम डालेंगे तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इससे आपका जो एवरेज प्राइस है, जो एवरेज एनएवी है, उसका प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप टुकड़ों में पैसा डालेंगे तो इसमें आपका जो है रिस्क भी बहुत कम रहेगा। तो अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि मार्केट क्रैश के दौरान मैंने क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने अपनी एसआईपी है वो बिल्कुल भी बंद नहीं की है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा अपनी एसआईपी। यहाँ पे आप ऑर्डर्स ओपन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरी मार्च में है, जब मार्केट करेक्ट होना चालू हुआ था, ऑलमोस्ट फरवरी से मार्केट करेक्ट होना चालू हो गया था, तो उस टाइम पे भी मैंने अपनी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रखी थी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 6,000, 2,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, यानी मार्च में भी मेरी 25,000 की जो एसआईपी है वो पूरी डिडक्ट हुई थी। तो जब भी मार्केट क्रैश होना चालू हुआ था तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एसआईपी बंद कर दी, मैंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी मार्केट गिरता है तो अपनी एसआईपी है वो ज़रूर से कंटिन्यू रखें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मार्केट क्रैश हुआ था तो मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना लमसम किया। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपना लमसम इन्वेस्टमेंट है वो मैं अपना आईएनडी मनी ऐप के थ्रू करता हूँ। तो चलिए आपको मैं आईएनडी मनी ऐप में ले चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना आईएनडी मनी ऐप खोल लिया है, तो मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। तो करीब 25 फरवरी के करीब मार्केट गिरना चालू हुआ था, तो उसी टाइम पे मैंने अपना लमसम है, पहला लमसम है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ही आई थी। उसके बाद मैंने 23 मार्च को अपना दूसरा लमसम 9,500 रुपये का किया। देन उसके बाद में मैंने जो मेरा तीसरा लमसम है वो दोस्तों एचडीएफसी में गया, जो कि 250 रुपये का था। ये काफ़ी कम अमाउंट है, आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने 2 अप्रैल को करीब 5,000 रुपये का लमसम अमाउंट किया। इस टाइम पे दोस्तों मार्केट अपने बॉटम पे चली गई थी ऑलमोस्ट,
और देन उसके बाद में फिर मैंने 2 अप्रैल को मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में भी 1000 रुपये का टॉपअप किया। आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोटक मिड कैप में भी मैंने 1000 रुपये का लमसम किया था। और क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और इन्वेस्को में उस दिन मेरा कट नहीं पाया था, पता नहीं बैंक इशू की वजह से पेमेंट फेल हो गया था, तो इस फंड में नहीं हो पाया। बाकी HDFC स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 1000 रुपये का लमसम किया था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद भी दोस्तों थोड़ा मार्केट गिरा था, तो मैंने इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 250 रुपये का लमसम डाला था। तो अगर ये मैं टोटल काउंट करूँ तो लगभग मैंने 23,000 रुपये लमसम टॉपअप किया था अपनी SIP के अलावा। तो दोस्तों मार्केट क्रैश जब होता है तो ये डरने का नहीं, पैसा बनाने का मौका होता है। तो जैसे जैसे मेरे को मौका मिला मैंने अपना लमसम है वो डाला। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब मार्केट क्रैश हुआ था तो आपने कितना लमसम है वो टॉपअप किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही रियल इन्वेस्टिंग टाइप की वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।